Hello, good morning, dear students. Today we are on topic of chapter 2, that is the development of ovule and female gametophyte. It belongs to chapter 2, that is sexual reproduction. Sexual reproduction in flowering plant. तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है और इस सेकंड चैप्टर का जो हमारा टॉपिक नेम है दैट इज़ फीमेल गैमेटोफाइट। आज हम इसी पे बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ये होता क्या है? देखिए, ये गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो ये होता है कि जिसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेट हमारा जो, अगर हम प्लांट में बात करें, द फीमेल गैमेटोफाइट इज दैट इज the ovule. We can say here the female gametophyte is not ovule. Here we can see the embryo sac, formation of embryo sac, that is the female gametophyte। और इसमें किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल्स का, ओवरी का, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो फीमेल गैमीट होता है हमारे इसमें, तो ये क्या होता है? ओवा होता है। ओवा को हम इस तरीके से एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक जो है वो हमारा एज अ फीमेल गैमेटोफाइट यूज़ किया जाता है, क्योंकि जिसमें फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ ओवा। ओवा का फॉर्मेशन किस में होता है? ओवरी में। तो हम इस तरीके से इसको यूज़ अप कर सकते हैं। तो हियर वी कैन सी इन द डेफिनेशन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस वो होता है जिसमें मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, द प्रोसेस इन विच मेगास्पोर्स आर फॉर्म, दैट इज़ नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड गिव राइज टू हैप्लॉइड मेगास्पोर। होते हैप्लॉइड हैं, मगर जब मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती हैं वो मियोसिस में जाती है। मियोसिस में क्या सीन होता है? व्हेन वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 4 पेरेंट सेल्स। तो हमारा ये क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 पेरेंट सेल का फॉर्मेशन जब होता है तो ये प्रोसेस होती है मियोसिस की। तो जब मियोसिस होती है किसके थ्रू? मेगास्पोर मदर सेल्स के थ्रू, और ये अंडरगोज जाते हैं मियोसिस में। और जब मियोसिस में चले जाते हैं तब क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स मेगास्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर्स बनते हैं। और वो किस कंडीशन में होते हैं? वो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। अच्छा, होता क्या है ड्यूरिंग मेगा गैमेटोजेनेसिस? अच्छा, इसमें मेगा गैमेट्स फॉर्मेशन हो जाता है, डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट। ये बाद में जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? एग का फॉर्मेशन होता है। एग का फॉर्मेशन जिस एम्ब्रियो सैक में होता है, जिसमें एम्ब्रियो का कंप्लीट एक तरीके से कह सकते हैं हम पूरे तरीके से ग्रुपिंग होती है, दिस इज़ नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। सो द सेकेंड स्पोर टाइप इज़ इन द माइक्रोस्पोर। जो सेकेंड टाइप होता है वो स्पोर का माइक्रोस्पोर कहलाता है, जो कि हमारा मेल गैमेटोफाइट में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब ये हमारा है फीमेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक। इसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। आप फीमेल गैमेटोफाइट कह लीजिए या एम्ब्रियो सैक कह लीजिए, वो एक ही बात होती है। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो प्लांट्स में जो फीमेल गैमीट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कार्पेल, जिसे हम गायनोशियम कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। इसमें क्या होता है? ओवरी का फॉर्मेशन होता है, ओवा इसमें बनते हैं। और ओवा जिस भी इस ओवरी जो है, ओवा जो है जिस भी चीज़ में कैप्चर रहता है वो उसका फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज एम्ब्रियो सेल। और इसमें क्या होता है? बहुत सारी ओवा जो है वो उनका कलेक्शन होता है। नाउ सी इन द नेक्स्ट पिक्चर, yes, here you can see the stages of female या megasporogenesis, female gametophyte formation या ovule formation, all are same। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ दिख रहा है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूसेलस। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूसेलस। हियर आई एम राइट, सॉरी, NUCE
NUCLEUS, न्यूसेलस। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा न्यूसेलस होता है, इट इज़ अ बोर्न सेल। और ये जो सेल होती है वो एक तरीके से जो है वो कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। कैसे देखते हैं। When the nucellus divided into two parts, it become into two cells, the vegetative cells और generative cells। ये हमारे vegetative और generative cells हैं। तो इसमें क्या होता है, हर एक सेल जो है वो अपने आप में टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि मैंने बताया था, वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू पेरेंट सेल। हियर यू कैन सी द कंडीशन, टू पेरेंट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू फोर। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन वन पेरेंट सेल इज कन्वर्टेड इनटू फोर डॉटर सेल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पर मियोसिस जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से अकर हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, वन पेरेंट सेल से फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नाउ कम फॉरवर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या होता है, जब ये फोर सेल्स हैं वो अपने आप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हर एक सेल से टू फॉर्मेशन होता है सेल्स का। तो ये अपने आप में जो फोर सेल्स होती हैं वो 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड यू कैन सी इन द पिक्चर, 4 आर सिचुएटेड इन द अबव पोर्शन, 4 आर इन द बिलो पोर्शन। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो हम यहाँ पर इसको फिर से देख लेते हैं। वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इंटू टू, टू इज डिवाइडेड इंटू फोर, फोर इज डिवाइडेड इंटू 8। You can see the whole formation of cell. I hope you all understand about this. Now the arrangement of cells is little bit different from the cells. तो इसमें क्या होता है, 8 सेल्स जब फॉर्म हो जाती है तो इनका सिचुएशन जो होता है, 3 सेल्स का अबव साइड, 2 आर इन द बिटवीन एंड 3 आर इन द बिलो। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, 3 3 6 और 2 8। तो यहाँ पर कंप्लीट 8 सेल्स जो हैं वो अपने आप में अरेंजमेंट लेती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी सेल्स हैं जो 3 अबव साइड अरेंज होती हैं सेल्स। यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड साइनर्जिड्स, सॉरी नॉट 3, दीज अबव 2। इस तरीके से यहाँ देखिए 1 2 3, 3 जो हैं वो सिचुएटेड हैं। इसमें से ये जो 2 हैं वो साइनर्जिड्स कहलाती हैं, और ये जो बीच की सेल होती है दिस इज नोन एज एग सेल। और यही कंडीशन इसमें यहाँ पर आई है, साइनर्जिड और एग सेल्स की। नाउ मूव टुवर्ड्स द बिटवीन सिचुएटेड टू सेल्स आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, दे आर ऑल्सो नोन एज टू पोलर न्यूक्लियाई। एंड द 3 सेल्स विच इज सिचुएटेड बिलो, दैट इज नोन एज एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो एक तरीके से पूरी सिचुएटेड रहती हैं और फॉर्मेशन में एम्ब्रियो सेक के हेल्प करती हैं। तो इनके अरेंजमेंट इसी तरीके से होता है कि किस तरीके से, अगर एक सेल बनती है 8 सेल्स में डिवाइड होता है, तो 8 सेल में 3 अबव साइड, 2 बिटवीन, 3 इन द बिलो। और जो 3 बिलो साइनर्जिड्स के साथ होती हैं वो 2 साइनर्जिड्स होते हैं। और द फर्स्ट वन इज द एग सेल, 2 साइनर्जिड्स और एक एग सेल होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इन द डायग्राम। नाउ यू कैन सी हेयर, या इसको उन्होंने क्या करा है, अब कन्वर्जन कर दिया है, इसका थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। तो जो साइनर्जिड्स का पोर्शन था वो नीचे साइड पहुंच गया है। किसी किसी प्लांट्स में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, किसी में इस तरीके का। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको पूरा तरीके से अपोजिट कर दिया है। तो साइनर्जिड्स और एग सेल्स जो थी वो नीचे यहाँ पर सिचुएटेड हैं। पोलर न्यूक्लियाई अपने स्पेस पर रहता है और प्लेस पर रहता है, और यहाँ पर आप एंटीपोडल सेल्स देख लेते हैं जो कि नीचे से अबव साइड अरेंजमेंट हो जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेल जो होती है दैट इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल दैट इज नोन एज न्यूसेलस, ये न्यूसेलस होती है। व्हेन मेगास्पोर मदर सेल स्टार्ट डिवाइडेशन, इट डिवाइडेड इनटू 2 cells. You can see here the 2 cells are formed. After the 2 cells, they are divided into it goes into meiosis and converted into 4 cells. Yes, you can see here all 4 cells are showing properly. Now the from the 4 cell, after dividing of each cell, it is converted into 8 cell stage. और 8 cell stage बनने के बाद क्या होता है, उनका अरेंजमेंट होता है 8 cells का। 3 cells जो है above side at the apex, 2 between, 3 below। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाता है। जो अबव साइड की होती हैं दे आर कॉल्ड
साइनर्जिड्स और एंटीपोडल, अगर आपका अपोजिट डाइवर्जेंस देखने का डिपेंड करता है कि किस तरीके का ओव्यूल फॉर्मेशन हुआ है। अगर साइनर्जिड्स ऊपर अबव साइड पर सिचुएटेड है तो यू कैन सी एक्स आर ऑलवेज विद दी साइनर्जिड्स, और ये तीनों मिलकर के, दो साइनर्जिड्स एक एक्सेल मिलकर के 3 सेल्स को कंप्लीट करते हैं। पोलर न्यूक्लियाई बीच में हमेशा सिचुएटेड रहते हैं, एंटीपोडल सेल्स आर बिलो। तो ये जो चीज़ें हैं कि अपने आराम से अरेंजमेंट हो जाता है इनका। और इसमें इन्होंने अपोजिट डाइवर्जन दिखा दिया है, ये देखिए एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो अबव साइड है, पोलर न्यूक्लियाई ऑलवेज बिटवीन, और एग सेल और साइनर्जिड्स आर इन दी बिलो पोर्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। Yes, you can see in the complete embryo sac structure. Here we are having complete embryo sac structure. इनका फॉर्मेशन भी दिखाया गया है। तो इस सर हम देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कुछ जो है इसमें नाम नहीं डिनोटेड हैं, तो मैं उसको इलेबरेट कर दूँगी यहाँ पर। ये जो स्मॉल ओपनिंग पोर है, दिस वन इज़ नोन एज माइक्रोपाइल, और इसी के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करते हैं टू फर्टिलाइज द एग सेल। यू कैन सी वेरी वेल एग सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली इन द येलो पोर्शन, और वो इजीली इसको शो कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट 2 साइनर्जिड्स आर सिचुएटेड विद द एग सेल, जो कि इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, पोलन ट्यूब को। जब पोलन ट्यूब इसमें एंटर करते हैं, पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ये एग सेल तक की पहुँच जाए। एक तरीके से साइनर्जिड्स जो हैं वो उनको पाथवे कोऑर्डिनेटर के नाम से भी जाना जाता है, पाथवे कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि प्रॉपरली उसमें जो पोलन ट्यूब्स हैं उससे जो मेल गैमीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो डायरेक्टली जो है आपका एग सेल तक पहुंच सके ईजीली। ओके, नाउ you can see here the polar nuclei. Polar nuclei are always situated between the portion in the embryo sac, and 3 antipodal cells are situated here in the below side. So you can see here this is the opening pore, this is known as the micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड के जो अपोजिट साइड बिल्कुल सिचुएटेड रहता है दैट इज चलाजा एंड। चलाजा एंड बिल्कुल प्लेन होता है, ओपनिंग पोर्स नहीं होती हैं, और चलाजा एंड के जो बिल्कुल राइट एरो में जो ओपनिंग पोर होता है दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलर। और माइक्रोपाइल जो होता है एक तरीके से ओपनिंग पोर होता है जिससे कि कोई भी फर्टिलाइज्ड चीज़ बाहर निकलती है। देखा होगा आपने इस तरीके का सीड का स्ट्रक्चर, और सीड के स्ट्रक्चर में एक होल ज़रूर आपको दिखता है जिससे कि प्लांट्स जो हैं वो इसी के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो दिस होल इज़ नोन एज माइक्रोपाइल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो यही इस होल का काम करता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। अच्छा, ये जो आपको लाइट ब्लू कलर की इसमें दिख रही हैं आउटर सेल्स, दिस वन और दिस वन, दिस इज नोन एज द आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर वन इज नोन एज इनर इंटीग्यूमेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, इसकी हम थ्योरी प्रोसेस देख लेते हैं। So here we are starting. The ovule has a massive parenchymatous body called nucellus. तो ये parenchymatous cells के थ्रू बना होता है that is known as nucellus, enclosed by 1 or 2 integuments, जो कि हमने integuments अभी देखे, outer integument and inner integument. There are 2 integuments present in the embryo sac. The integument completely cover the nucellus, और यही integument जो है वो nucellus को cover up करते हैं। After this the opening pore is situated here, और जो opening pore यहाँ पर आप देख रहे हैं situated opening pore you can see here, this is known as micropyle. The ovule is attached to the placenta by a stalk. इस तरीके से इसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से बना होता है। This is known as funicle, this is known as hilum. These are rest of these parts of the embryo sac. It is a complete structure of ovule. This is known as ovule, and this structure, only the 8 cell structure is known as embryo sac. I hope you all understand about this. Do not have to confuse. ये आपका जब इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स ऐड हो जाते हैं, फेनिकल एंड हाइलम, ये आपका कंप्लीट ओव्यूल फॉर्मेशन करता है। ये आपका अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। इफ़ वी ओनली टॉक अबाउट द इनर सेल्स विच आर हैविंग ओनली 8 cells, they are called 8 celled
8 cell structure, 8 cell structure or also known as the embryo sac. Here you are having the name already written, embryo sac. I hope you all understand about this. So the functional megaspore mother cells ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, ये हमारी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है जो कि म्यूसिस करती है, और म्यूसिस के थ्रू द मैच्योर गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक हैज़ टू पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cells are situated in this. This type of embryo sac is called monosporic 8 nucleate embryo sac or polygonum type. इसको हम 8 celled 8 nucleate 7 celled stage भी कह सकते हैं. It is most common type of embryo sac and it is found in 81% of flowering plant. ये जो है 81% flowering plants में पाए जाते हैं. 81% of flowering plants में इस टाइप के embryo sac फाउंडेड होते हैं. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल स्ट्रक्चर एंड देयर मेगास्पोर मदर सेल्स फंक्शन एंड देयर पार्ट्स. तो इसमें जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी द क्वेरीज very properly and clear your concept. Okay, we will meet in the next video with pollination and the types of pollination of this chapter. Okay, thank you so much.